नमस्कार दोस्तों। झारखंड का चुनाव, 2 चरण का चुनाव, 13 नवंबर 20 नवंबर। झारखंड में अब प्रचार धुआंधार हो रहा है। हेमंत सोरेन एक मोर्चे पर कमान संभाले हैं, एक मोर्चे पर राहुल गांधी हैं और एक मोर्चे पर अकेली कल्पना सोरेन ने छठ पूजा भी की, चुनावी रैलियां भी की, यानी सियासत और संस्कार और संस्कृति सबको साधा। लेकिन अब कल्पना सोरेन पूरी तरह से आक्रामक अंदाज में हैं। आज मैं आपको कल्पना सोरेन के कई बयान सुनवाऊंगा कि किस अंदाज में वो भारतीय जनता पार्टी पर हमले बोल रही हैं और अपने पति हेमंत सोरेन के लिए वो चट्टान बन गई हैं, ढाल बन गई हैं। दोस्तों, कल्पना सोरेन की ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में वो एक महिला से मुलाकात कर रही हैं। चुनावी रैली में कल्पना सोरेन मंच से उतरी और वो सीधे इस महिला के पास पहुंच गईं। इस महिला से कल्पना सोरेन ने तमाम योजनाओं पर बात की जो सरकार चला रही है और पूछा कि क्या परेशानी है, योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। रैली में मंच से उतरकर कल्पना सोरेन जैसे ही इस महिला के पास पहुंची तो हर कोई कल्पना सोरेन को देखने लगा। आमतौर पर सियासी लोग उड़न खटोलों से उतरते हैं, रैलियां करते हैं और वापस चले जाते हैं, लेकिन कल्पना सोरेन रैली करने के बाद सभा स्थल पर मौजूद हर किसी से मुलाकात करने की कोशिश करती हैं। वो कोशिश करती हैं कि वो संवाद कर सकें, बात कर सकें और ये समझ सकें कि आखिर जनता क्या चाहती है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं दोस्तों। जेएमएम का चुनाव चिन्ह याद रखिएगा। कल्पना सोरेन के हाथों में धनुष बाण है और धनुष बाण लेकर कल्पना सोरेन ये शंखनाद कर रही हैं कि वो झारखंड की धरती से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगी। किस अंदाज में वो अपना हमला बोलती हैं, किस अंदाज में आक्रामक तरीके से अपनी बात रखती हैं, उनके भाषण भी सुनिए। देते मुट्ठी भर भी नहीं थे। आज हमारी सरकार ने अपनी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार लाने का जैसा कार्यक्रम रखे, आपके पास पहुंच करके सारी योजनाओं को देने का काम किया है। दोस्तों, कल्पना सोरेन ने दरअसल झारखंड के चुनाव का रंग बदल दिया। 2024 की शुरुआत तक लोगों को ऐसा लगता था कि झारखंड में बीजेपी की आंधी चलेगी, हेमंत सोरेन शिकंजे में रहेंगे और बीजेपी बड़ी आसानी से झारखंड में कब्जा कर लेगी। लेकिन कल्पना सोरेन ने जब मंच पर अपनी ताकत दिखाई, जब अपना भाषण दिया, तो भारतीय जनता पार्टी को भी समझ आ गया कि झारखंड की लड़ाई उतनी आसान नहीं है जितनी आसान इसको बीजेपी समझ रही थी। अब कल्पना सोरेन की रैलियों की आप भीड़ देखिए। तमाम वीडियो, तमाम तस्वीरें इस बात की गवाही देते हैं कि कल्पना सोरेन की चुनावी रैलियों में पांव रखने तक की जगह नहीं होती। भीड़ इतनी ज्यादा होती है और वो कल्पना की बात से अपनी बात मिलाती है, कल्पना के सुर में अपने सुर मिला देती है। कल्पना सोरेन कोई पॉलिटिकल महिला नहीं है, वो एक पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन कोई मंझी हुई सियासी खिलाड़ी नहीं थी। लेकिन 10 महीनों में जिस तरह से उन्होंने अपने आप को साबित किया है, जिस तरह से झारखंड के चुनाव में उन्होंने रंग ला दिया है, झारखंड के चुनाव में उन्होंने हेमंत सोरेन को 10 गुना मजबूत कर दिया है, उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी तनाव में है। भले ही सीता सोरेन भाजपा में चली गई हो, कल्पना सोरेन की जेठानी, लेकिन कल्पना सोरेन ने यह बता दिया है कि सोरेन परिवार की सियासत को संभालने वाली कल्पना सोरेन है और आगे आने वाले वक्त में कल्पना सोरेन पूरी मजबूती के साथ जेएमएम को संभालती हुई नजर आएंगी, हेमंत सोरेन को मजबूत करती नजर आएंगी। दोस्तों, नतीजा जो कुछ भी हो, 23 नवंबर को जो कुछ भी हो, लेकिन कल्पना सोरेन का अंदाज